यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सब ठीक ही रहने चाहिए। और यहाँ पे गाइज मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। सुबह का ये टाइम है और यहाँ पे है ना खाना वगैरह मैंने बना लिया है। लगभग यहाँ पे 8 बजे का टाइम है ये। और खाना पीना बनाने के बाद किचन आपको पता ही है कि क्या हालत हो जाती है जब भी हम कुछ बनाते हैं किचन में। तो पूरा फैला पड़ा है, आप सामने देख भी सकते हैं काउंटर टॉप पे। और गाइज आपको बताते हुए चलूं कि ये आज ही का वीडियो है, 1 मई का ये वीडियो है, बृहस्पतिवार का दिन है। तो यहाँ पे है ना सुबह का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काउंटर टॉप है उसको साफ कर लूंगी। जो भी सामान यहाँ पे फैला पड़ा था वो सारा मैंने समेट लिया है। जितने जूठे बर्तन थे वो सिंक में रख दिए हैं और जो डिब्बे वगैरह फैले पड़े थे वो मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे कल मैंने है ना शिमला मिर्ची बनाई थी भर के। तो बस वो ऑयल बचा हुआ था उसको मैंने है ना छलनी से छान लिया अच्छे से। और बस इसको मैं ना बाद में यूज कर लूँगी, जैसे कि सब्जी वगैरह बनाएंगे या फिर कुछ और, तो उसमें यूज कर लूँगी। इसको मैंने है ना निकाल लिया है कढ़ाई के अंदर से, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी ना तो कढ़ाई को भी मैं साफ़ कर दूँगी लगे हाथ। तो चलिए गाइज यहाँ पे जो ऑयल था उसको मैं फ्रीज में रख के आ गई थी। उसके बाद फिर काउंटर टॉप को पूरा मैंने कर दिया है क्लीन। जितना भी इसके ऊपर आटा वगैरह पड़ा हुआ था, जैसे कि मैंने बताया कि रोटी वगैरह बनाई थी ना, तो आटा पड़ा था वो भी साफ कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो गैस चूल्हा है गाइज उसको भी साफ कर लेती हूँ। एक बार तो मैंने इसको है ना सूखे कपड़े के साथ साफ कर दिया था और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ना गीला कपड़ा ले लिया है। तो गीले कपड़े के साथ अच्छे से मैं इसको कर दूंगी साफ। तो आज है ना इतना ज़्यादा गंदा नहीं था गैस चूल्हा, तो बस हल्का फुल्का सा ही थोड़ा सा इसके ऊपर आटा वगैरह ही गिरा था, वो मैंने कपड़े के साथ कर दिया था साफ। और बिल्कुल अच्छे से मैंने चमका दिया था अपना गैस चूल्हा। और गाइज उसके बाद यहाँ पे रात को हस्बैंड कुछ सामान लेके आए थे किचन का, तो बस वो मैंने अभी तक अरेंज नहीं किया है। तो सबसे पहले इस सामान को लगाऊंगी अपनी जगह पर। ऐसे ही रखा हुआ ये रात का। तो यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने सारा जितना भी जो डिब्बा है ना, ये आप सामने बड़ा डिब्बा देख रहे हैं, इसमें जितना एक्स्ट्रा सामान था जो मुझे डिब्बों के अंदर फिल करना था वो मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद फिर गाइस जो मुझे डिब्बों के अंदर सामान डालना था ना वो डाल लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये है जो शक्कर होती है ना, गुड़ वाली शक्कर होती है जो, वो है ये। तो इसको मैं डब्बे के अंदर फिल कर दूंगी। और यहाँ पे ना थोड़ी सी शक्कर मेरी बच गई थी तो उसको मैं है ना वापिस से बांध करके जो पॉलीथीन है उसको बांध के रख दूंगी, ताकि बाद में मैं इसको यूज कर सकूं। उसके बाद गाइज यहाँ पे सूजी लेके आए थे हस्बैंड। सूजी खत्म हो गई थी, बिल्कुल थोड़ी सी ही बची थी, तो वो भी डिब्बे के अंदर डाल दी थी। और फिर यहाँ पे बेसन भी लेके आए थे, तो बेसन भी मैंने डिब्बे में डाल दिया था। और यहाँ पे लेके आए थे हस्बैंड जो बड़े वाली इलायची होती है ना वो, तो वो मैंने मसालदानी के अंदर डाल दी है। साथ में यहाँ पे जीरे के 2 पैकेट लेके आए थे, तो वो भी मैं फील कर दूंगी मसालदानी के अंदर। और जो बाकी का जीरा बच गया था उसको मैं यहाँ छोटे वाली डिब्बी है ना जो ये पिंक कलर की, तो इसमें डाल दूंगी। तो बस जीरा है ना सबसे ज़्यादा यूज होता है, सब्जी वगैरह बनाते हैं, लस्सी वगैरह में भी डाल लेते हैं, दही वगैरह में। तो इस करके ना जीरा थोड़ा सा ना ज़्यादा ही लगता है महीने के राशन में हमारा। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे ये पोहा रखा हुआ था, पहले का रखा हुआ था ये, तो डिब्बे के अंदर यहाँ पे मैंने अभी ये भी फिल कर दिया है, क्योंकि डिब्बा खाली हो चुका था। थोड़ा सा ही पोहा बचा था उसमें, तो वो भी मैंने रख दिया है। और जो जितना सामान यहाँ पे बच गया था वो सारा मैं है ना इस डिब्बे के अंदर डाल करके रख दूंगी। और यहाँ पे ये चावल हैं गाइज, 1-1.5 किलो के करीब चावल हैं ये। तो जो बड़ा डिब्बा है इसके अंदर मैंने ये चावल रख दिए हैं और इसको मैं ऊपर वाले स्लैब के ऊपर रख दूंगी। तो गाइज इसी तरह से मैं अपने महीने भर का राशन जो है वो स्टोर करके रखती हूँ। कुछ तो जो मुझे ज़रूरत थी वो सारा मैंने डिब्बों के अंदर डाल लिया है, जो जो डिब्बे खाली थे। और जो बच गया था ना गाइज वो मैंने वापस से डिब्बे में, जो बड़ा प्लास्टिक का डिब्बा था जिसमें मैं ग्रोसरी रखती हूँ, उसमें डाल दिया था, ताकि बाद में इसको यूज कर लूँ। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे ये काम तो मेरा हो ही गया था।
तो उसके बाद जो ये आप सामने वाले टाइल्स देख रहे हैं जो आरओ लगी हुई है, इस वाली टाइल्स को साफ करूँगी। तो ये काफ़ी मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी गंदी लग रही थी, तो उसको मैंने कर दिया था साफ़। और एक बार काउंटर टॉप फिर से मैंने यहाँ पे साफ़ किया है, क्योंकि बेसन वगैरह डाला था तो सामान डालते वक्त कुछ ना कुछ यहाँ पे ना गिर ही गया था। इस करके दोबारा से फिर मुझे अपना काउंटर टॉप है ना जो उसको साफ़ करना पड़ा। अदरवाइज पहले भी मैंने इसको साफ़ कर दिया था। तो कोई बात नहीं गाइस, चलिए यहाँ पे काउंटर टॉप हो गया है साफ़। उसके बाद फटाफट से अपनी झाड़ू है जो वो लगा लेती हूँ, क्योंकि जितने भी पैकेट वगैरह थे वो मैं ना ऐसे ही फेंकती जा रही थी नीचे। और फेंकती इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे पता था कि झाड़ू तो मुझे लगानी ही है। तो इस करके जैसे जैसे मैं डिब्बों के अंदर सामान डालती जा रही थी, तो जो पैकेट थे वो ऐसे ही मैं नीचे फेंकती जा रही थी। तो चलिए गाइज, यहाँ पे जितने भी पैकेट वगैरह हैं उनको मैंने कर लिया है इकट्ठा। और इनको है ना यहीं पे मैं एक अलग पॉलीथीन में डाल लूँगी और डस्टबिन में डाल के आ जाऊँगी। अगर ऐसे ही झाड़ू के साथ साथ इनको लेके चलूँगी ना, तो पूरे घर में ये ऐसे ही ना घूमते फिरते रहेंगे। तो इस करके मैंने यहीं पे समेट लिया था इनको, जितने भी पॉलीथीन थे, और उनको डाल के आ गई थी मैं डस्टबिन में। तो गाइज, किचन में मेरी झाड़ू लग चुकी थी। और उसके बाद यहाँ लॉबी में आ चुकी हूँ। सोफ़े के कवर वगैरह वैसे तो ये ठीक ठाक ही थे, पर फिर भी मैंने इनको थोड़ा सा सेट कर दिया है। तो ये वाला एरिया मुझे है ना अपने पूरे घर में सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि है ना यहीं पे मेरा ज़्यादातर है ना, जैसे कि खाना वगैरह खाती हूँ या फिर कुछ भी खाना पीना होता है यहीं बैठ करके खाते हैं। और अच्छा भी लगता मुझे यहाँ पर बैठ करके खाना। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे अपने घर का यही एरिया लगता है। तो इस करके इसको मैं है ना थोड़ा सा है ना ज़्यादा ही जैसे कि कुछ ना कुछ अगर गिर जाता ना कुछ, फिर छोटे बच्चे का भी घर है, वो भी कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, तो उसको मैं ना साथ के साथ समेटती रहती हूँ। मुझे इस वाले एरिया में बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, तो साथ के साथ मैं साफ़ करती हुई चलती हूँ। तो चलिए गाइज, यहाँ पे भी मैंने है ना सोफ़े के कवर वगैरह कर दिए थे ठीक। और यहाँ पे भी अच्छे से मैंने झाड़ू लगा ली थी तख्त वगैरह के नीचे से। और बस उसके बाद फिर यहाँ अलमारी के नीचे, फ्रिज के नीचे, साइड में बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पे झाड़ू है ना वो लगा ली है। और सुबह वाली झाड़ू तो है ना थोड़ी सी डीपली ही लगाई जाती है। और कहते हैं ना कि अगर हमारी झाड़ू भी अच्छी से लग जाए ना पूरे घर में, तो पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे लगाना तो पड़ता ही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक बार है ना हमारे पूरे घर में झाड़ू भी अच्छे से लग जाती है ना, तो पोछा लगाने की भी हमें है ना डेली ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए गाइज, यहाँ पे अपने पूरे घर में झाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैं आ गई थी अपने इस वाले रूम में। तो यहाँ भी मैंने है ना जो आप सामने कूलर देख रहे हैं, इसको हटा करके बिल्कुल अच्छे से इसके पीछे से मैंने है ना कूड़ा कचरा निकाला है। तो आपको पता ही है गाइज कि इन दिनों में है ना थोड़ी सी धूल मिट्टी ज़्यादा ही उड़ती है, और छोटे छोटे से रुए होते हैं ना वो ज़्यादा ही चिपके हुए होते हैं। तो बस इस करके है ना फिर मैंने कूलर को हटा करके यहाँ से भी कूड़ा कचरा निकाला। काफ़ी कूड़ा कचरा फंसा हुआ था इसके नीचे भी, तो यहाँ की साफ़ सफाई भी मैंने कर दी है। उसके बाद जो कूलर के ऊपर ये आप कपड़े देख रहे हैं, इनको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। चादर वगैरह ही रखती हूँ मैं कूलर के ऊपर, जो हमारी ओढ़ने की बिछाने की होती हैं, सोफ़े के कवर वगैरह, तो ज़्यादातर यही रखती हूँ इसके ऊपर, और कुछ नहीं रखती। तो इसको भी कर दिया था ठीक। और उसके बाद है ना गाइज फिर अपना जो बेड है इसको कर लेते हैं सेट। तो आज मैंने अपनी बेड शीट है ना गाइज वो भी करी है चेंज। काफ़ी दिन हो गए थे उसको बिछे हुए, तो उसको धुलूंगी मैं, जब मशीन लगाऊंगी तभी धोई जाएगी। अभी फ़िलहाल तो मैंने उसको उठा करके जो धुली हुई बेड शीट थी वो बिछा दी है। और जो तकिए के कवर थे ना गाइज वो भी काफ़ी गंदे हो रखे थे, तो उनको भी मैंने निकाल दिया ताकि उनको भी मैं धो सकूं। और बस बेड वगैरह सेट करने के बाद एक बार जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने कवर बिछा रखा है यहाँ पे, वो भी मैंने झाड़ करके अच्छे से दोबारा से सेट कर दिया है। थोड़ा सा मैसी सा मुझे लग रहा था, सिलवटें वगैरह आई हुई थी, तो उसको भी अच्छे से सेट कर दिया था। और गाइज उसके बाद इस रूम में भी अपनी झाड़ू है वो मैंने अच्छे से लगा ली है।
बेड के नीचे से भी बिल्कुल अच्छे से जहाँ तक मेरा हाथ जाता ना वहाँ तक का मैं कूड़ा है ना सारा निकाल के लेके आती हूँ। तो झाड़ू मेरी पूरे ही घर में गाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी बाहर तक। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना गाइज मैं लगाने लग गई हूँ अपना पोछा। तो सबसे लास्ट में मेरी पोछे की ही बारी आती है। और इसी बीच है ना गाइज मैंने अपने बर्तन भी साफ कर लिए थे। जितने भी बर्तन थे ना वो मैंने सारे साफ किए थे झाड़ू लगाने के बाद। और फिर सबसे लास्ट में ही पोछा लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे लगभग मेरा सारा ही काम सुबह का निपट चुका है, बस अभी पोछा लगाना बाकी है। तो फटाफट से पूरे घर में मैं ये स्टैंड वाला पोछा है यही घुमा दूंगी। कभी कभार मैं बैठ के भी लगा देती हूँ, जैसे कि हफ्ते में या फिर 8-9 दिन में 10 दिन में, इसी बीच में ना बैठ करके भी एक बार पोछा ज़रूर लगाती हूँ। और हफ्ते 10 दिन में एक बार बैठ करके भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ना बैठ करके जो एक पोछा लगाते हैं ना जो शाइनिंग आती है और कोनों कोनों में हाथ जाता है। जैसे कि बैठ करके पोछा लगाते हैं ना तो हर जगह अच्छे से पोछा लग जाता है। तो बस हफ्ते 10 दिन में लगा देती हूँ। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मैं जो स्टैंड वाला पोछा यही जो है ना लगा रही हूँ। तो इसका ये फ़ायदा है जो स्टैंड वाला पोछा होता है कि भाई ये जैसे कि अलमारी के नीचे, फ्रिज के नीचे, बेड के नीचे, तख्त के नीचे दूर दूर तक चला जाता है। इसका बस एक यही फ़ायदा कि ये है ना ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती है ना बेड वगैरह, तो अच्छे से घुस जाता है नीचे तक, अच्छे से साफ सफाई हो जाती है। तो गाइस चलिए यहाँ पे अंदर की साइड में पोछा लगा के ले आई हूँ। और उसके बाद यहाँ बाहर से भी अपना पोछा कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद फिर जो ये बाहर वाला जो वॉश बेसिन है इसको भी साफ़ करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी एक बार अपना साफ़ कर लेती हूँ। डेली ही करना पड़ता है ये वाला वॉश बेसिन, क्योंकि कुछ तो इसका कलर है ना जो वो वाइट है, तो इस करके ज़्यादा गंदा हो जाता है ये। और फिर ये ना ज़्यादा यूज में भी आता है बाहर वाला वॉश बेसिन, इतना ना जो हमारा पीछे गैलरी में है वो वाला इतना यूज में नहीं आता जितना कि ये वाला आता है। तो इसको भी यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से जो हैंड वॉश है ना वही डाल करके अच्छे से साफ कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे पायदान वगैरह डाल दूंगी, क्योंकि अभी पोछा है ना जो वो सूख चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में।